बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें HCF फाइंड आउट करना है हर सेट का जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं इन नंबर्स के, और हमें यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 6 एंड 9। ठीक है जी, 6 एंड 9 में हम करेंगे क्या, हमने दोनों का सबसे पहले HCF मालूम करना है, और यहाँ पे हम करेंगे 6 का, और साथ में हम इधर इस साइड पे करेंगे 9 का। दोनों का अलग अलग हम HCF मालूम करेंगे। अब 6 है हमारे पास, इसका जब हम करेंगे किसी भी डिजिट का जब हम इधर मालूम करते हैं HCF, तो हम उसे शॉर्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वैल्यू यहाँ पे है 2, 2 पे ये हो रहा है, तो 2 पर हम इसे करते हैं 2 3 ज़ार 6। अब नेक्स्ट ये 3 जो है वो नहीं जाएगा, ऑड है तो ये हमारा जाएगा 3 पर। ठीक है, और ये 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। आगे है हमारे पास 9, 9 2 पर नहीं जाता, हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, और ये हमारा जो 3 है ये 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे ये 2 2 जो हैं प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो नेक्स्ट इसका हम प्रोसीजर करेंगे कि हम पहले 6 के बारे में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम, इसको हम P.F से भी डिनोट कर सकते हैं, और पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, यानी 6 के जो हमने निकाले हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। अब हम आगे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, यानी दोनों वैल्यूज़ के लिखने हैं। तो 9 के क्या हैं, यहाँ पे 9 के हमारे पास हैं 3 एंड 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड 9 है। अब इनमें से हमने कॉमन फैक्टर लेना है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ, अगर हमारे 1 हैं 2 हैं जितने भी हैं हमने वो इसमें लिख देने हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 9। जो हमारी जो ऊपर वैल्यूज़ हैं इनको हम लिखेंगे 6 एंड 9। तो ये कौन से कॉमन फैक्टर हैं, जस्ट यहाँ पर ये देखें, ये और ये डिफरेंट हैं, ये सेम है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और ये है 3। ठीक है, अब 3 को हमने इसमें बताना है कि HCF 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है यहाँ का, तो उन्होंने फाइंड HCF का है। तो अब यहाँ पर हमारा जो है 3 जो है, यानी HCF ऑफ 6 एंड 9 इज इक्वल टू 3। ये क्या है, ये हमारा इस वैल्यू का हमारे का HCF है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें वैल्यू है 2 5 एंड 4 5। तो इसको भी हम, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, इसको भी हम अलग अलग से यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। 2 5 है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास है 4 5। ठीक है जी, अब 2 5 जो है वो हमारा 2 पर डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट जो है टेबल उस पर करेंगे, और नेक्स्ट ये 3 पर भी नहीं जाएगा, 4 पर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पर। अब 5 से हम इस टेबल को करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 के साथ आएगा 5 ही, यानी 5 5 ज़ार 25, और इसका जो है हम इसी को 5 पे करेंगे, तो 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। आगे हमारे पास है 45, 45 को हम 3 से करते हैं, 2 पे नहीं जाएगा ये, 3 1 ज़ार 3, और जब हमारा 1 कैरी इधर गया ये 15 हो गया, तो 3 5 ज़ार 15। नेक्स्ट भी हम इसे 3 पर ही करेंगे क्योंकि हमारा ये 3 पर जा रहा है।
यानी 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 5s आर 15 और नेक्स्ट है हमारा ये 5 5 1s आर 5 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने ऊपर लिखा है इसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे पहले कि प्राइम, यहाँ यानी ऐसे भी इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन लिखते हैं या प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं ऑफ, जो हमारी पहली वैल्यू है उसको लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। ये हैं हमारे प्राइम फैक्टराइज हुए डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ, क्या वैल्यू है हमारी 45। तो 45 के हमारे जो डिजिट्स हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन डिजिट्स को हमने इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन इनमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से डिजिट्स बन रहे हैं। ये भी इधर हमारे पास जो डिजिट बन रहा है वो हमने यहाँ पर लिख देना है कॉमन। 1 से 2 और 2 से 3 भी बन सकते हैं कॉमन अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स हों। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 25 एंड 45। ये हमारी वैल्यू जो है इसमें से कॉमन फैक्टर्स हैं, तो वो क्या बन रहे हैं हमारे, वो हमारा 5 का डिजिट बन रहा है। बाकी ये दोनों 3 यानी ऊपर 3 नहीं है और नीचे मज़ीद 5 नहीं है, तो जस्ट ओनली 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। और इसको हमने यहाँ पर लिखना है HCF ऑफ, हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर 25 एंड 45 इज इक्वल टू 5। यानी हमारा जो 5 है ये HCF है हमारे इस वैल्यू का। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारी वैल्यू है 18 एंड 28। 18 एंड 28 इनको भी हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 18 और यहाँ पर आ जाएगा 28। ठीक है जी। अब ये 28 और 18 दोनों हमारे 2 की वैल्यू पर जा रहे हैं, हम इधर से यानी डिवाइड हो रहे हैं, हम 2 पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9s आर 18। 9 2 पर नहीं जाता, हम 3 से करेंगे, 3 3s आर 9 और फिर हम 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1s आर 3। नेक्स्ट है हमारे पास 28। 28 2 पर डिवाइड हो रहा है, हम 2 से करेंगे, 2 1s आर 2 2 4s आर 8। नेक्स्ट भी ये 2 पर जा रहा है तो 2 7s आर 14 और लास्ट में 7 जो है नहीं अपने ही डिजिट पे होता है तो 7 1s आर 7। इसमें भी बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह हम ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर्स ऑफ और जो हमारी डिजिट वैल्यू है उसका पहला डिजिट हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज, क्या है ये कितने हैं 2 3 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये डिजिट आ गए। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी 28। तो यहाँ पर हमारे जो की प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 7 2 2 7। अब इसमें हमने लिखना है कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर
कॉमन फैक्टर यानी अगर 2 से ज़्यादा भी निकल सकते हैं तो फैक्टर्स आता है, तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स ही लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ, अपनी वैल्यू यहाँ पे दोहराएंगे, यानी दोनों वैल्यू में से हम ले रहे हैं ना कॉमन, तो हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 28। तो यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, बट 2 और 2 सेम है, तो यहाँ हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 2। सो हमें HCF फाइंड आउट करने का कहा गया था, तो दिस इज़ द HCF ऑफ, हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, वो हम लिखेंगे दिस इज़ द HCF ऑफ 18 एंड 28। और ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर, इज़ इक्वल टू 2। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे, फिर इसमें से जो यानी कॉमन मीन्स दोनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स में जो सेम हो, एक जैसा हो, लाइक 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, यानी दोनों वैल्यूज़ में जो डिजिट्स सेम हों यानी कॉमन हो, उनको हमने यहाँ पर निकाल लेना है और वो होंगे इनके कॉमन फैक्टर्स यानी RHCF ऑफ दिस वैल्यू, जो भी हमें वैल्यू दी गई हो।